आखिर बड़े बड़े समुद्र से कैसे झींगा को निकाला जाता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि इस वीडियो में झींगा की फैक्ट्री प्रोसेस कैसे होती है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, श्रिम्प की इस दुनिया में कई सारी वैरायटी पाई जाती है, यानी कि झींगा में लगभग 2800 प्रजातियां पाई जाती है। और दोस्तों, आपको बता दे कि झींगा में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मौजूद रहता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, जिंक, तांबा सब कुछ होता है। इसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी भी होती है, जो शरीर को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करती है। समुद्र से झींगा और दूसरे जीवों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल डालकर शिकार किया जाता है, और इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। इन जालों को कर्मचारियों के द्वारा की गहराई में डाला जाता है, और फिर इन्हें खींच लिया जाता है, और फिर इन्हें जहाज में बने बड़े से कंटेनर में भर दिया जाता है। आगे इन्हें पानी से वॉश करके आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर कन्वेयर बेल्ट के किनारे लगे वर्कर्स की हेल्प से इसकी शॉर्टिंग की जाती है। शॉर्टिंग के इस प्रोसेस में दूसरे जीवों को निकाल दिया जाता है। शॉर्टिंग के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर ही आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर एक तरह की मशीन की हेल्प से इनमें मौजूद पानी को अलग कर दिया जाता है, जिससे ये ड्राई हो जाते हैं और इन्हें पैक करने में आसानी हो। इस प्रोसेस के बाद इन्हें बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके सील कर दिया जाता है। बाद में इस बॉक्स को गाड़ी में लोड करके ट्रांसपोर्ट के द्वारा अलग अलग फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर इन्हें कई तरह से प्रोसेस किया जाता है, जिससे केमिकल और दूसरे न्यूट्रिशन ऐड करके इन्हें सेव किया जा सके। इसके लिए सबसे पहले लाए गए श्रिम्प को एक तरह की मशीन में डाला जाता है, जहां पर इन श्रिम्प को थोड़ा थोड़ा करके रो में एक साथ आगे बढ़ाया जाता है, जहां पर कुछ दूर पर लगे पानी के शावर के द्वारा इन्हें फिर से वॉश किया जाता है, जिससे श्रिम्प की अच्छे से सफाई हो जाती है और वो फ्रेश हो जाता है। अब आगे इसकी शॉर्टिंग की जाती है। इसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां पर लगे वर्कर्स इनकी अच्छे से शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग कंप्लीट होने बाद इनकी टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए सबसे पहले श्रिम्प का सैंपल लिया जाता है और फिर इनकी टेस्टिंग की जाती है, जो लैब टेक्नीशियन द्वारा किया जाता है। टेस्टिंग सही होने पर इनकी पैकेजिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें इन श्रिम्प को अलग अलग साइज में मशीन की हेल्प से इनमें श्रिम्प को पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां वर्कर्स इसे बड़े बड़े बॉक्स में पैक कर लेते हैं। इन झींगों के पैक हो जाने के बाद ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से खरीदकर आप इन्हें फ्राई करके या फिर दूसरे तरीके से इसके टेस्ट का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी झींगों का टेस्ट लिया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना।